गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम कुणाल और आज मैं आप लोगों के साथ 2024-25 के अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक में टोटल वैसे तो 3 पीओ, 3 क्लर्क और 2 एग्ज़ाम और आप देखोगे तो आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट, तो टोटल हमारे पास 8 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और क्या क्या स्टेजेस हैं उन एग्ज़ाम्स में। तो पहला तो हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम होता है। सारे एग्ज़ाम वैसे आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है, लेकिन इसके तीन, आप मान के चलो कि तीन नाम है। एक आरआरबी है जो कि रीजनल रूरल बैंक है, जिसको हम ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। तो इसमें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो पीओ का 3 स्टेज है। पीओ में प्री होता है पहले, फिर मेंस होता है और उसके बाद अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। और आरआरबी क्लर्क में 2 ही स्टेज हैं। आप प्री क्वालिफाई करो, आप मेंस दो, मेंस में आप सेलेक्टेड हो तो आपकी जॉब लग जाती है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये देखते हैं कि आरआरबी में टॉपिक क्या क्या है जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, ये स्टेजेस हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है मेंस में, और जब बाकी डिटेल डिस्कशन कभी और करेंगे। तो पहले तो आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में आपको टाइमिंग होती है 45 मिनट्स की, और इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, क्वांट्स और रीजनिंग, और दोनों होते हैं 40-40 मार्क्स के। तो टोटल आपके 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए आपको टाइमिंग दी जाती है 45 मिनट्स। और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग आपको दिया हुआ है। आपका आपको जो सही लग रहा है कि मैं इसमें 40 आउट ऑफ 40 कर लूँ या किसी में कम कर लूँ, तो आप उस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप स्विच कर सकते हो किसी भी टाइम पे किसी भी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ 45 मिनट, 80 क्वेश्चंस। और पीओ का कट ऑफ आप मान के चलो 50 to 60 के बीच में लाई करता है, वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क, इसमें भी सेम चीज़ है कि 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और रीजनिंग। 45 मिनट्स टोटल टाइमिंग मिलेगी आपको, 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे दोनों के। और इसमें भी सेम फंड है कि आप किसी भी सेक्शन पे कभी भी स्विच कर सकते हो। तो और इसका कट ऑफ आपका 65 to 77-78 तक भी जाता है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आप बोल के चलोगे ईजी रहता है, मॉडरेट भी नहीं जाता, बिल्कुल ईजी जाता है क्लर्क का। और पीओ में पीओ है तो पीओ का उस हिसाब से आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से थोड़ा लेवल कम रहता है, हाँ, लेकिन आरआरबी क्लर्क से ऊपर का लेवल रहता है। सारे क्लर्क के पेपर से अच्छा लेवल रहता है आरआरबी पीओ का। तो आरआरबी का तो एग्ज़ाम हो गया, और इसका आप ये मान सकते हो कि प्री एग्ज़ाम होगा अगस्त में, ठीक है। और इसका मेंस आपका सितंबर या अक्टूबर में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस में भी 2 एग्ज़ाम है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तो पहले तो आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पहले क्लर्क ही होता है, उसके बाद पीओ होता है। तो आईबीपीएस क्लर्क में भी 2 स्टेज हैं आपके, प्री और मेंस। तो प्री में इसके आते हैं आपके 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 35 क्वेश्चंस क्वांट्स के और 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजनिंग के 35, क्वांट्स के 35 और इंग्लिश के 30। तो टोटल हो गया आपके 100, और जिसके लिए आपको 20-20 मिनट सबके लिए मिलता है। सेक्शनल टाइम है यहाँ पे, ठीक है। और इसका कट ऑफ दोस्तों, कट ऑफ आप मान के चलो 70 से लेके 80 तक के बीच में जाता है इसका कट ऑफ। और कभी कभी 85 भी चला जाता है, 90 भी चला जाता है। वो अब डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल रही एग्ज़ाम की, उस हिसाब से। और आईबीपीएस पीओ में भी सेम यही है, 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35, कॉन्ट्स के 35 और इंग्लिश के 30। और आपको टोटल टाइम मिलता है 1 घंटे, मतलब 60 मिनट्स का एक पेपर होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है। आरआरबी में एग्ज़ाम 45 मिनट्स का था, यहाँ पे आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है। और रीजनिंग में और कॉन्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती है, फिक्स हैं। तो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, 4 पजल 5-5 नंबर के, 20 नंबर, ये तो फिक्स है कि आना ही आना है। और ये सिर्फ आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में नहीं, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क में भी है कि 4 पजल आते ही आते हैं। और आपके डीआई पीओ में कम से कम 2-3 भी आते आ जाएंगे, और क्लर्क में आपके 1 से 2 डीआई आता है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि आना ही आना है, इसलिए
आपको अगर स्कोर करना है, एक मिनिमम बोलते हैं कि 45 टू 50, तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम तो इतने नंबर तो आने ही आने हैं हमारे। ठीक है, तो ये हो गया IBPS का एग्ज़ाम। IBPS का आप मान के चलो क्लर्क का प्रीलिम्स होगा आपका अगस्त या सितंबर, और PO अक्टूबर या नवंबर में। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेंस मान के चलो 1-1.5 महीने बाद होता है। और SBI PO, SBI क्लर्क, तो SBI PO तो इस साल का आप लोगों ने देखा होगा सबसे लास्ट आया, और SBI क्लर्क भी सबसे लास्ट आया। तो उसी हिसाब से आप इनको मान के चलो कि ये 2 एग्ज़ाम्स हमारे रह जाते हैं लास्ट के लिए, जो कि होते हैं नवंबर दिसंबर में। जनवरी भी चला जाता है। अब देख लो SBI क्लर्क का अभी तो प्रीलिम्स जनवरी में ही हुआ है, अब मेंस होगा फेब में। और 2 सबसे बड़े एग्ज़ाम अगर बैंक के आप बोलोगे तो वो है RBI ग्रेड बी और RBI असिस्टेंट। RBI असिस्टेंट भी बहुत अच्छी जॉब है, क्लरिकल लेवल है, लेकिन मैं तो इसको सारे क्लर्क के एग्ज़ाम से सबसे अच्छा यही कहूँगा, क्योंकि इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और आपको एक RBI का टैग भी लग जाता है। तो RBI ग्रेड बी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है यहाँ पे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है GA इसमें 80 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स। और आपका 80 ये हो गया। इंग्लिश आपके आते हैं 30 मार्क्स। अभी फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लेंगे पूरा। क्वांट्स भी आपका 30 मार्क्स, और रीजनिंग आता है आपका 60 मार्क्स का। तो काउंट करते कितना, 8 3 11, 11 3 14, 14 हाँ 200 मार्क्स के आते हैं। लेकिन इसमें GA में आपको टाइमिंग मिलती है कितनी, ओनली 25 मिनट्स, सिर्फ 25 मिनट मिलते हैं आपको। आपको रीजनिंग के लिए 40 से 45 मिनट मिलता है, और आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलता है, और आपको कॉन्ट्स के लिए भी 20 मिनट मिलता है। तो टोटल देखिए 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100, 105 नहीं, ये 45 मिनट्स का है, और ये दोनों 25-25 मिनट के हैं। ठीक है, 25-25 50, 50 और 70, हाँ 120। तो ये 2 घंटे का इसका प्री एग्ज़ाम होता है। RBI ग्रेड बी का 2 घंटे का होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है, आप इसको क्लियर, और सारे एग्ज़ाम्स में, बैंक के सारे एग्ज़ाम में प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपका इसका फाइनल स्कोर कार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना होता है। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके मेंस के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स PO में, और क्लरिकल में आपके सिर्फ मेंस के जो स्कोर कार्ड होते हैं उसमें आपका कट ऑफ बनता है। उसमें आप अगर सिलेक्शन ले लिए हो तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, और ये तो 8 एग्ज़ाम्स है। और RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम आप कह सकते हो जून जुलाई में प्रीलिम्स, और इसका मेंस बहुत ही जल्दी होता है, विद इन 1 मंथ इसका मेंस भी हो जाता है, 10 से 12 दिन में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात एक ही है कि आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप 1 साल के अंदर जॉब ले करके और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है IBPS का। सिर्फ अभी IBPS PO के रिजल्ट में इतना देर हो रहा है, और इसी साल हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स अब एक और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, SBI क्लर्क प्री के कट ऑफ के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ तो ये कह सकता हूँ कि इस साल का कट ऑफ मिनिमम 65, ठीक है, और मैक्सिमम आप बोलोगे तो 78 टू 80, और मिनिमम कट ऑफ कहाँ, लो कट ऑफ स्टेट में। ठीक है, लो कट ऑफ स्टेट में, और ये मैक्सिमम जा सकता है हाई कट ऑफ स्टेट। अब ये मैं स्टेट भी बताता हूँ आपको। हाई कट ऑफ स्टेट, लो कट ऑफ में जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया आपका, और कर्नाटक हो गया, ये सब स्टेट में लो कट ऑफ जाती है। हाई कट ऑफ में आपका पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया। अब तो मुझे लगता है MP UP भी कम नहीं है, MP UP में भी अच्छा खासा रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके अटैम्प्ट एक्यूरेसी बोले तो आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस की अगर है, और आपने 75 टू 80 अटैम्प्ट भी किया है,
तो आप ये मान के चलो कि आप सेफ़ हो और आपको मेंस की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए बिना लेट किए हुए, क्योंकि समय निकल जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास हाथ में समय बहुत कम बचेगा और आप यही सोचो कि अब तो मैं बहुत लोगों से पीछे हो गया हूँ। तो पीछे तो हमको रहना नहीं है दोस्त, क्योंकि ये बैंक एग्ज़ाम का इस साल का तो आखिरी एग्ज़ाम है। तो आप ये मत सोचो मेरा होगा या नहीं होगा, हम एक स्टेप आगे ही जाएंगे। तो तैयारी अभी से मेंस की शुरू करनी पड़ेगी आप लोगों को। और अगर आपको कोई स्ट्रेटजी चाहिए होगी मुझसे, अगर आप चाहते हो कि मैं मेंस के लिए आपको कुछ बता सकूं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।